नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 में। मैं आपके साथ आदर्श। शहर की बेशकीमती जमीनों में फ्लैट्स बनाकर बेचने का कार्य करने वाले समदढ़िया ग्रुप अपनी मनमानियां से बाज नहीं आ रहा। समदरिया बिल्डर रीवा में करोड़ों आरवो की टैक्स चोरी कर चुका है। इसके द्वारा जिन दुकानों की कीमत 25 से 30 लाख रुपए रखी गई है, उनके कीमत में आधा पैसा नंबर 1 का और आधा पैसा नंबर 2 का लिया गया है, जिसकी विधिवत कच्ची रसीदें भी दी गई है। अगर इसके इन रसीदों की जांच की जाए तो बहुत बड़ा स्टाम्प और टैक्स चोरी का घोटाला उजागर हो सकता है। लेकिन समदरिया बिल्डर की तरफ ना तो ईडी, न सीबीआई, न सीआईडी, न इनकम टैक्स की नजर पड़ती है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि सत्ता की के संरक्षण में, या यह कहे कि सफेद पोशों के पार्टनरशिप में जो कारोबार फल फूल रहा है। समदरिया बिल्डर के ऊपर इसके पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, चाहे वह फर्जी अधिपत्य प्रमाण पत्र देने का हो, या पैसे जमा करा लेने के बाद रसीद न देने का, या एग्रीमेंट करने के बाद दबाव बनाकर अधिक पैसा वसूलने का। अब नया कारनामा प्रकाश में आया है, जिसमें बिल्डर्स ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपार्टमेंट में रहने वाले रहवासियों की बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बंद कर दी। सुविधाओं के अभाव में बिल्डिंग में हाहाकार मच गया। लोगों का बिल्डर्स पर आरोप है कि उनके द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर 1 लाख रुपए तो जमा कराया गया, लेकिन बिल्डिंग में कोई मेंटेनेंस का कोई भी कार्य अपार्टमेंट में नहीं कराया गया, और अब मेंटेनेंस के लिए फिर से पैसे की मांग की जा रही है। बिल्डर्स द्वारा रहवासियों की मांग पूरी न किए जाने से परेशान रहवासी थक हार कर समान थाना पहुंचे, जहां लोगों ने बिल्डर्स के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समान पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है। आइए सुनते हैं पहले लगे आरोप, और फिर सुनते हैं वर्तमान में फिर समदरिया का क्या कारनामा उजागर हुआ है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ सवन चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपके साथ 420 कुछ हुई है, तो क्या मामला है और किसने किया है? मामला है कि हमने यहाँ समदरिया बिल्डर में एक दुकान ली थी और उसको हमने होटल चालू किया, और यहाँ का पैसे से 40 लाख रुपए के आसपास 40 लाख रुपए में लिए थे। पैसा पूरा चुकता हो गया, और इसके बाद भी इन्होंने डिमांड कर रहे हैं 10 लाख रुपए का अभी। और ये बोल रहे हैं कि अगर इतना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान में ताला लगा देंगे। जो अधिपत्य प्रमाण पत्र दिया गया तो क्या है? वो नकली प्रमाण पत्र दिए हैं लेटर पैड में, और जो पैसा जमा करते थे कच्ची पर्ची बना के देते थे। अब हमारी स्थिति ऐसी आ गई कि हम भूखे मरने हैं और कहीं के नहीं रह गए हैं, न घर के न घाट के। और यहाँ के पुलिस भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जो आप पैसा देते थे तो किन किन लोगों को देते थे, क्या नाम है उनके? अनादि, शंकर कृष्णानी, ग्रीस, और हो गया। आप इनके मालिक से मिले तो क्या बोले वो लोग? वो बोले कि वो शंकर कृष्णानी के पास जाओ, वो तुम्हारा वही हिसाब होगा। मतलब एक दूसरे के पास घुमाते थे, इधर से उधर, उधर से इधर। जो पैसा आप नगद दिए हैं उसकी रसीद कैसे दिए हैं ये लोग? कच्ची पर्ची दिए थे, कागजों में दिए थे। तो आप बोले नहीं किसी पक्की रसीद दीजिए? हमने बोला कि हो गया, किसी समय दे दे, तुम्हारा अभी 2-4 दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी, काहे को लोग। बताइए। हम लोग समदरिया फ्लैट में फ्लैट लिए हैं, कुल 44 फ्लैट हैं, जिसमें सबका 1 लाख रुपए ऑल लाइफ मेंटेनेंस के लिए जमा किया गया था। जिसमें लिफ्ट, स्वीपर, हर तीसरे साल बिल्डिंग की पुताई, मरम्मत, ये सब उसमें इंक्लूड है। पानी, कॉमन एरिया की सफाई, लिफ्ट। लेकिन ये 3 दिन से बिना सूचना दिए, 29 तारीख को सुबह 6 बजे से न सिक्योरिटी आया, न लिफ्ट बंद है, लाइट काट दिए, रात में लाइट नहीं जला रहे हैं। और जब इनके कर्मचारियों से संपर्क किया गया तो बोले हमारे यहाँ ऊपर से बिल्डर का आदेश है कि आप सब चीज़ बंद कर दो। हम लोगों ने पूछा आपने क्यों बंद कर दिया? बोले आप लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला आप लिखित में मेरे को मीटिंग बुलाओ, लिखित में मेरे से मांग करो, और बोलो कि आपका 1 लाख रुपए पट गया है तो आप नए सीधे से दो। तो जो इनके कर्मचारी है वो गुंडई से आके लिफ्ट बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया,
रसीद मांगते हैं कि ठीक है हमसे 1000 रुपये लो, उसकी रसीद दो, बोले रसीद नहीं देंगे, आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा, पैसे नहीं देगा तो हमारी यही है कि हमारे जो यहाँ का GM या मैनेजर है बोले उसका निर्देश है कि हम सब बंद कर देंगे। और आज तक अभी मीठे पानी की सप्लाई नहीं हुई है। इन 44 फ्लैटों में नगर निगम की पानी की सप्लाई नहीं है, मीठा पानी नहीं आता है, खारा पानी ही आता है यहाँ पे। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा था वो भी बिना सूचना के इन्होंने टोटल 29 तारीख को सुबह 6 बजे हम लोगों ने उठे तो सारे सिस्टम इनका बंद था। जब उनके कर्मचारियों से संपर्क किया गया तो बोले हमको ऊपर से आदेश है, और ऊपर से इनके बिल्डर का आदेश है कि इनको गवर्नमेंट का आदेश है, ये स्वयं बताएंगे। जो यहाँ पे इंचार्ज हैं मिसाल गांधी, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि देखिए आप लोग पैसे नहीं जमा कर रहे हो। हम लोगों ने पूछा जो 1 लाख रुपए आपने जमा किया था ऑल लाइफ, तो ऑल लाइफ का टाइम क्या होता है? उसका कोई आपका टाइम है, 5 साल है, 10 साल है, 3 साल है कि ऑल लाइफ तो मतलब ये होता है कि जब तक आपकी बिल्डिंग रहे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम लोग कुछ नहीं सुविधा दे पाएंगे। तो हम लोगों ने पुलिस आपके समान थाने में आए। हम लोग यहाँ से मानी कुछ लोग तो 14 से रह रहे हैं, हम तो 17 से आ गए, और बाकी कोई 19 से, कोई 16 से, जो जैसे अपना लिया है, जो अपने हिसाब से आए हैं, सबका अलग अलग है। हम तो 17 से आए हैं। क्या नाम है? हमारा सूर्य कमल मिश्रा, फ्लैट नंबर 501। क्या पूरा मामला है? असल पे हम लोग समदरिया बिल्डिंग ये A ब्लॉक में रहते हैं और इसको ख़रीदे हैं। और ख़रीदने के बाद हम लोगों से 1-1 लाख रुपए इस बात के लिए ले लिया गया था कि हम ऑल टाइम हमेशा के लिए इसे मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं। ये तो बात एक अलग है। अभी 3 दिनों से इन्होंने पूरी तरह से बिजली नल काट दिया, सुरक्षा व्यवस्था जो गार्ड थे उनको हटा दिया। हम लोग जो हैं 4थे माले में रहते हैं, 80 सीढ़ी चढ़ करके जाना पड़ता है। इनकी जो बिल्डिंग है उसमें जगह जगह से पानी रिस रहा है। कई बार इनको लिखित में भी दिए, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज हम लोग के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी बंद है 3 दिनों से, बिजली बंद है, रात को अंधेरे में रहना पड़ता है। तो इस तरह से कोई भी कैजुअल्टी किसी समय घटित हो सकती है, तो उसको कौन जिम्मेदार है? यहाँ बिल्डर रहते नहीं हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनसे मिले तो टाल मटोल करते हैं, कहते हैं कि ऊपर से हमको निर्देश है तो हम ऐसा ही करेंगे। और बिल्डर कभी मुलाकात नहीं करते कि हम क्या करना चाहते हैं। भाई जो बात हो तो बैठ करके बात कर लें, क्या चाहते हैं वो। ऐसी असुविधा करेंगे, हम लोगों को कष्ट देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। बुजुर्ग रहते हैं सब यहाँ, ये स्थिति है। लिए होंगे तो पूरा लिखित में दिए होंगे? नहीं, कोई लिखित में नहीं, कोई अनुबंध नहीं किया इन्होंने। ये केवल चाबी दे दिए हैं और 1 लाख को बताइए, और 1 लाख रुपए जो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लिया था इसमें इसके मेंटेनेंस के। हाँ, तो कहा जब तक आप लोगों की बिल्डिंग रहेगी। अब उनका कहना है कि उन्होंने लिखित कोई सूचना नहीं दी है और लाइट कनेक्शन ये सब काट दिया है, लिफ्ट बंद कर दी है, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। और साथ साथ उनका ये कहना है कि मैंने कि अब जो है तो ये हमें ऊपर से बोला गया है, किसने बोला है, क्या बोला है, हम लोग को नहीं पता है जानकारी। हम लोग 3 दिन से बिल्कुल ये सब बेसिक चीज़ों के अभाव में जी रहे हैं। अब आप क्या करेंगे अगर नहीं हो पाता व्यवस्था तो क्या करेंगे? बस उसी के लिए शासन प्रशासन के पास आए अपनी गुहार लगाने। क्या नाम है? अनिल शुक्ला। बोलिए, आप बताइए। हम करीबन यहाँ समदरिया न्यू बस स्टैंड A ब्लॉक में करीबन 8 साल से रह रहे हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अभी करीब 3 दिन से लगभग पानी व्यवस्था बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई, सिक्योरिटी गार्ड बंद कर दिए गए हैं। जबकि हम लोग रजिस्ट्री कराए थे, उसके साथ 1 लाख रुपये हम लोगों से सिक्योरिटी के रूप में लिया था मेंटेनेंस का, और उसका जो है रसीद नहीं दिया। कुछ लोगों को दिया है, और अब जो है ना ये जो पैसा वसूली कर रहे हैं 1000 रुपये महीना दीजिए, कुछ लोग दिए, बीच में कुछ फिर टोटल बंद कर दिए हैं। अब हम लोग नहीं दे रहे हैं, न देने की वजह से जो है तो ये परेशान कर रहे हैं। उनसे मिले, लिखित में भी नहीं दे रहे हैं। फिर हम बोले आप यदि 1000 रुपया लेते तो उसका रसीद दीजिए हमें, वो रजिस्टर में लिख लेते। रजिस्टर का क्या ठिकाना, कल रजिस्टर फेंक देंगे, गायब कर देंगे, बोलेंगे नहीं दिया आपने। तो जब 1 लाख रुपया पक्की रसीद देने के लिए नहीं किया। पहले भी आपने सिक्योरिटी जमा की है? हाँ, 1 लाख जमा किए हैं। हाँ, पूरा मेंटेनेंस के लिए। कुछ लोग आए थे, क्या समस्या थी? उन्होंने एक आवेदन दिया है लिखित में कि मैनेजमेंट ने जो है उनका जो पानी का कनेक्शन है और बिजली वगैरह का सप्लाई
काट दिया है जिसके कारण समस्या हो रही है। ऐसा आवेदन दिया है, वो उसकी जांच करके हमें संभव प्रयास होगा करेंगे। 3 दिन से बंद है, लिफ्ट भी बंद है, लाइट भी बंद है। हाँ, ऐसा लिख करके दिया है उन्हें, तो उसके लिए हम लोग मैनेजमेंट से देखते हैं, बात करके और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।